प्राइवेट स्कूलों की फीसेस में कमी का हुक्म 22 नहीं, मुल्क के तमाम स्कूल्स के लिए था। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले सब स्कूल्स इसके पाबंद हैं। चीफ जस्टिस के केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का बहरिया टाउन, निजी स्कूल्स और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोडशेडिंग का तीसरा रोज। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोडशेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में बिजली की बंदिश को 27 घंटे गुजर गए। हुक्काम सिर्फ तसल्लियां देने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी में गैस का बहरान बरकरार। परेशान हाल घरेलू सार्फिन एहतजाज पर मजबूर। पेशावर के इलाके नोथिया, कोटला मोहसिन खान, भाना माड़ी और काकशाल में गैस गायब हो गई। हयाताबाद, गुलबर्ग और अंदरून शहर में गैस प्रेशर कम। मकीनों ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। तहकीकात का कोई मायार है कि नहीं? सीडीए के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम, चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को फौरी चैम्बर में तलब कर लिया। रेलवे सरकारी अराजी फरोख्त नहीं कर सकता। लीज भी 5 साल से जायद नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। रेलवे अराजी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क। हम एक मरला भी फरोख्त नहीं कर रहे, सिर्फ लीज दे रहे हैं। वजीर रेलवे का अदालत में बयान। सिंध हुकूमत को रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए अलहदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। शहबाज शरीफ चोर और डाकू हैं। चेयरमैन पीएसी बनाने पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है। वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। मजीद कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों पर गिरफ्तारी के बाद भी कौम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। अगर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में है तो राहदारी रिमांड की तौसी क्यों नहीं करवाई? सुपरिटेंडेंट जेल 2 घंटे में वजाहत दें। अदालत के रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का अंकारा में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा सीपैक से जबरदस्त कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। तुर्की के ताजिर फायदा उठाएं। इमरान खान ने मौलाना रूमी के मजार पर भी हाजिरी दी। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी से शहरी ठिठर गए। कालाम में पारा -11 और स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। तेज रफ्तारी के बायस हादसा। डीजी खान रोड पर 40,000 लीटर तेल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल का बहाव जारी। रेस्क्यू टीमों ने मुतासिरा जगह सील करके इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। उधर साहिवाल, मुल्तान, कोयटा और लाड़काना में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए।
खर्चा मांगने पर नाराज बीवी और सास कत्ल हो गई। सियालकोट में दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने मां बेटी के कत्ल के मरकजी मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अदालत पेशी के लिए समड़ियाल पहुंचने के बाद लापता हुई और लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती। वादी में आज यौम तक़द्दुस मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन खत्म होने के करीब। मेक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स की अदायगी के बिल के बगैर ही अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। और चीन में 31वें हरबंसन आइलैंड स्नो आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद। मेले में बर्फ के बने खूबसूरत मुजस्मों पर पड़ती रंगीन रोशनियों ने समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम और मैं हूं हमजा तारक। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। पहले थे गैस के कम प्रेशर के लाले, अब बिजली की लोड शेडिंग के चाले आवाम को परेशान करने लगे। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अगर सूबे सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? चीफ जस्टिस की 18वीं तरमीम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या सूबे को सेहत के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों को सहूलियात फराहम करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? अपने नुमाइंदे जॉन शेर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जॉन शेर, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स किए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, 18वीं तरमीम सूबाई इख्तियारात केस की समाअत हुई, जिसमें वकील रजा रब्बानी जो है वो पेश हुए। उनका कहना था कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ सवालात उठाए थे और मुनासिब होगा मामला पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। ताहम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस का कहना था कि सीनियर रजा रब्बानी का जो मामला है ये फुल कोर्ट वाला, इसकी इस्तदा मुस्तरद करते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर सूबे सेहत के शोबा की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या सूबे को सेहत के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों की सहूलियात फराहम करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? रजा रब्बानी का कहना था कि हो सकता है कि मेरी तशरीह जो है वो गलत हो, आइन की मंशा है कि सेहत का शोबा सूबे देखें। इसके अलावा रजा रब्बानी का यह भी कहना था कि अगर अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का आर्टिकल वक़्त खो बैठेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि 18वीं तरमीम को अदालत ने आइनी और दुरुस्त करार दिया है और ये कोई लीगल सियासी इशू नहीं है। हमारे सामने छोटे बड़े सूबे का सवाल नहीं है और छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए और अदालत के सामने जो सवाल है वो कानूनी है और सिर्फ हम कानूनी नुक्ता की तशरीह करनी है हमने। इसके अलावा चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सियासी जद्दोजहद करने वाली शख्सियात को छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए और ये भी चीफ जस्टिस का कहना था कि आप चाहते हैं वफाक सिर्फ ग्रांट दे और बाकी किरदार जो है वो सूबों का हो। इसके अलावा अभी केस की मजीद समाअत जो है वो भी जारी है। जी, केस की मजीद समाअत अभी जारी है। जान शेर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात सरकारी इदारे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। स्कूल फीस के मामले पर भी अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। स्कूल्स के मुतालिक फैसला 22 नहीं तमाम स्कूल्स के लिए है। अदालत ने अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म नहीं दिया था। बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का भी हुक्म सामने आया है। तो आपको बताएं कि बाज़ औक़ात सरकारी इदारे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं।